कौन सी ड्राइव से चल रहा था? डीएम, डी ड्राइव, डीएम। हमारे प्रोजेक्ट का नेम था HT Docs वर्डप्रेस। WP एडमिन, फोटोशॉप में ये सो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया इस तरह से। ऑल पेजेस में आएंगे, रिकॉर्डिंग ऑन है अपना। यहाँ पर हम लोग बर्गर वाला टेम्पलेट अपना क्रिएट कर रहे हैं। और हम इसमें फुटर को टारगेट करेंगे। तो यहाँ हमारा विड्थ का प्रॉब्लम रह गया, इसको हमें फिक्स करना है। तो हमने 4 इक्वल कॉलम्स में इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो रो में आइए, रो में आने के बाद आपको डिज़ाइन टैब में आना है। और डिज़ाइन टैब में आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर साइजिंग। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम गटर विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ की वैल्यू को चेंज करूँगा। और आप यहाँ से मोड भी अपना ऑन कर लीजिएगा, सो दैट कि हम लोग लाइव देख पाएँ कि क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारी टेम्पलेट के अंदर विड्थ है, फोटोशॉप ओपन करेंगे अपना।
ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं फोटो की। और बर्गर टेम्पलेट, लोकेशन कॉपी, ओपन, और इस फाइल को ओपन कर लीजिए। तो ये जो हमारा कंटेनर है, अगर हम लोग यहाँ से इसकी विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, तो 1246 अगर हम लोग इन्फो में आके देखते हैं तो ये विड्थ हमारा। तो चलिए आप सबसे पहला स्टेप, इसकी जो विड्थ है 1246, तो ये आप देखेंगे इस तरह से पहले से एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर ये जो गटर विड्थ है इसको 1 कर देना है। आप देख रहे हैं बीच का स्पेस, ये हमने 1 किया। देन कंटेंट टैब में आपको आना है और यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, हम फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे और फिर एडवांस टैब में जाएंगे, कस्टम CSS में आएंगे और यहाँ पर मॉड्यूल एलिमेंट में आपने आके मेन एलिमेंट को चूज़ करना है और यहाँ पर आके आप इसकी वर्थ डिफाइन करेंगे, विड्थ लाइक 48%, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट होगा, ये हमने यहाँ डिफाइन किया इस तरह से। एंड मार्जिन फ्रॉम राइट हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं 2% और इम्पोर्टेंट। तो दिखाई दे रहा है हमारा एरिया जो है वो इस तरह से कस्टमाइज हो गया इसके अंदर इजीली, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है तो आपका काम हो जाएगा इसमें। तो अगर मैं मार्जिन को हटा देता हूँ, विड्थ को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, PhD फाइल में देखिए कितनी लाइंस के अंदर मैटर आ रहा है, 1 2 3 4 लाइंस के अंदर ये, तो ये हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। एडवांस 48% एंड मार्जिन राइट 2% और इम्पोर्टेंट। और इसको अपने ओके कर देना है। इसके बाद सेकंड कॉलम अपना ओपन करो। सेकंड कॉलम में आने के बाद में आपको अगेन मेन एलिमेंट पर पहुंचना है और यहाँ लाके अपने वैल्यू को पेस्ट कर लेना है और यहाँ लाके लिखिएगा 15.33% और 2%। इसी तरह से इसको क्या करके आप थर्ड वाले कॉलम में आइएगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ वाले में आइएगा, तो कुछ समझ में आया किस तरह से करना है?
आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो हमने क्या चेंज किया, ध्यान से देखा आप लोगों ने? हम लोग गए थे अपने रो सेटिंग्स के अंदर, डिज़ाइन, साइजिंग, कस्टम कटर हम लोगों ने यहाँ पर वन किया, देन स्विच टू एडवांस, कस्टम CSS। ठीक है, इतना करने के बाद आपने पर्टिकुलर रो में जाके अपने कॉलम्स को मॉडिफाई करना है कस्टम CSS के अंदर इस तरह से। तो इस तरह से आपका फुटर जो है वो सेट हो जाएगा। फाइल को सेव कर लीजिएगा, आपकी वाली प्रॉब्लम सॉल्व। स्विच टू वेब ब्राउजर, reload your page, perfect, problem solved। चलिए, तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिए, अपने टेम्पलेट्स वगैरह इसमें बनाइए, और मैं आपको एक पूरा फोल्डर ही शेयर कर दूंगा, अभी दे देता हूँ मैं आपको, आप प्रैक्टिस कीजिए इनके ऊपर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट बनाने का। ये हमारे पास एक फोल्डर है, इसको पोर्टफोलियो में, प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ सीखने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, आपका बैच टाइम, ये लीजिए, मैंने आपको शेयर कर दिया। चलिए, तो एलिमेंटर अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था या नहीं? नहीं सर। ठीक है, तो आज हम लोग एलिमेंटर पर काम स्टार्ट करेंगे। तो डीवी के साथ जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट है यहाँ पर। वैसे इसमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें, जिनके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। लाइक आपने कोई बैनर बनाना है स्लाइडिंग वाला, तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोग ये बना पाएंगे चीज़ें। सो सिंपली क्लिक हेयर एंड चूज स्लाइडर, एंड इन स्लाइडर एड योर स्लाइड। आप यहाँ पर जाके इसमें अपना इमेज या वीडियो जो भी आप इसमें स्लाइड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर हमने इमेज को अपलोड किया, और ओके कर देंगे। यहाँ से डुप्लीकेट 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 एंड ओके। पेज को सेव करेंगे Ctrl+S, एंड यहाँ पर रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्लाइडर जो है वो अपीयर होगा इस तरह से। ये देख रहे हैं आप? अगर आप
चाहते हैं कि एंटायर विड्थ के अंदर आए तो यस वो भी पॉसिबल है। उस केस में आपको स्लाइडर के अंदर स्लाइड ऐड करना है और यहाँ पर बैकग्राउंड में आपने डालना है कलर को रिमूव करके। कॉपी बना लीजिए, सेव कीजिए, रिलोड कीजिए और ये देखिए। तो अभी हमने एक ही प्रोडक्ट लगाया हुआ है टेस्टिंग के लिए, आप इसको चेंज कर करके अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, मैटर भी लिख सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, मैटर लिखने का ऑप्शन भी हमें इसी के अंदर मिलता है यहाँ पर। ये देखिए टाइटल, बटन, बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं, इमेज या वीडियो जो आप लगाना चाहते हैं पॉसिबल है। तो काफ़ी अमेजिंग थीम है अपनी डीवी। चलिए तो आज शुरू करेंगे अपना एलिमेंटर। एलिमेंटर के लिए हम एक नया फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग आएंगे htdocs और इस सेटअप को हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने इसका नेम एलिमेंटर ही रख दिया और आप यहाँ से सभी फाइल्स को कट करके बाहर रखिएगा और वर्डप्रेस फोल्डर को रिमूव। नेक्स्ट लॉग आउट करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, कॉपी पेस्ट, ये अपना वर्डप्रेस डायरेक्टरी है, ये अपना एलिमेंटर डायरेक्टरी है। सो स्विच टू डेटाबेस और यहाँ पर हम जाके एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एलिमेंटर के नाम से हम लोग एक डेटाबेस बना लेंगे और यहाँ पर आप बैकएंड में रिक्वेस्ट करेंगे एलिमेंटर। लैंग्वेज चूज कीजिएगा, डेटाबेस का नेम इज एलिमेंटर, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट, पासवर्ड ब्लैंक, होस्ट इज लोकल होस्ट WP, क्लिक ऑन सबमिट एंड रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पर अगेन हम लोग अपनी साइट का नेम डिफाइन कर लेंगे, लाइक अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको नोटपैड फाइल में अपनी सिक्योर करेंगे। कंट्रोल एस, ईमेल यहाँ पर डिफाइन कीजिए, डिस्करेज करेंगे यहाँ से और इंस्टॉल वर्डप्रेस। चलिए पुट करेंगे यहाँ पर
जैसे कि वर्डप्रेस में हम लोगों ने डीवी थीम के ऊपर काम किया था, एलिमेंटर की हेल्प से आप किसी भी थीम के अंदर काम कर सकते हैं। सो पहला स्टेप हम लोग ये चेक करेंगे कि वर्डप्रेस का अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो हम लोग उसको अपडेट कर लें यहाँ पर। तो फिलहाल अभी 6.6.2 पर चल रहा है। सो प्लगइन आपको यहाँ पर एक डालना होता है एलिमेंटर का। तो यहाँ आएंगे ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज़ प्लगइन, और हम अपनी डाउनलोड की डायरेक्टरी में चेक करेंगे क्या हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन है या नहीं। सो फिलहाल हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन नहीं है, तो कहाँ से ला सकते हैं, जहाँ से हम लोग डीबी की थीम लाए थे, शाइन एड्स, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एलिमेंटर प्रो। ऐड हमने ब्लॉक किया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से अलाउ करेंगे। पाउज ऑन दिस साइट, रिफ्रेश। तो ये आप देखिए यहाँ पर एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है। आप यहाँ आइए, इसमें स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर आप देखेंगे फ्री डाउनलोड लिंक फॉर एलिमेंटर प्रो। सो मेगा एंड मीडिया फायर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो क्लिक कीजिए। रिडायरेक्शन होगा लिंक का। अलाउ कीजिए ऐड। क्लिक हियर टू कंटिन्यू। कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप एंड गेट लिंक। स्विच टू डाउनलोड। आप यहाँ पर देखेंगे एलिमेंटर के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको कर लीजिएगा एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर 2 जिप फाइल मिलेंगी। आपने पहले नॉर्मल जिप डालना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल। गो टू प्लगइन इंस्टॉलर, चूज अपलोड। दिस टाइम हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रो एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। इंस्टॉल्ड प्लगइन। अब आपने क्या करना है, दोनों एलिमेंटर्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। चूज करेंगे आप यहाँ से एक्टिवेट एंड अप्लाई। ये देखिए आपका एलिमेंटर प्रो हो चुका है। यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारा इसमें होम और यहाँ मिलेगा आपको सेटिंग्स का ऑप्शन। ये अपना एक्टिवेटेड है बाय डिफॉल्ट। सो हम इसमें यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो भी कराना चाहें आप करा सकते हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं यहाँ पर कि एक थीम भी यहाँ पर अवेलेबल हो। सो उसके लिए आपको अपीयरेंस में आना है, थीम, ऐड न्यू थीम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे अस्त्रा करके थीम यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो हेलो एलिमेंटर थीम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम अस्त्रा को ट्राई करेंगे। तो ये इसका ट्रायल वर्जन आपको यहाँ पर मिलेगा। फुल फीचर्स आप यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मिल जाता है फुल फीचर वैल्यू को, नहीं तो फिर ट्रायल के ऊपर ही काम करके देखेंगे। यहाँ से रिमूव और आप यहाँ से फाइंड करेंगे अस्त्रा थीम। सो अस्त्रा प्रो यहाँ पर 100% वर्किंग हमें लिए अवेलेबल है। हम यहाँ से जाएंगे अस्त्रा थीम प्रो, अस्त्रा प्रो थीम प्रो एड ऑन। डाउनलोड कीजिएगा इसको। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। क्लोज। कंटिन्यू टू। और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका एक्टिवेट हो जाएगा फीचर।
थिंक इसमें थीम नहीं है, ओनली एड ऑन्स हैं यहाँ पर। हमें कुछ और भी सर्च करना पड़ेगा। क्लिक ऑन बैक। चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें इसके अंदर। स्विच टू अपलोड थीम, चूज, स्विच टू डाउनलोड। ये प्लगइन है, थीम नहीं है इसके अंदर। कोई बात नहीं, हम इसके लिए क्या करेंगे फिर, ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं इस थीम का। क्लिक ऑन एक्टिवेट। ये देखिए हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक ऑन विजिट साइट। ये हमारा इस तरह से डिफ़ॉल्ट पोस्ट का पेज डिस्प्ले हो रहा है। आपने जाना है कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर आप ऑप्शन चूज करेंगे, होम पेज सेटिंग्स, और यहाँ पर आप अपना पेज जो है वो चूज करेंगे, जैसे कि सैम्पल पेज या होम पेज। पब्लिश। और यहाँ पर रिलोड कर लीजिएगा। क्लोज करिए। स्विच टू पेज, ऑल पेज। तो हमारा एक पेज इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है इस तरह से। एलिमेंटर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से आइए, एलिमेंटर के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अच्छा, ये जो हम लोगों ने अस्त्रा थीम इंस्टॉल किया है, इसका भी आपको पूरा डेडिकेटेड एक डैशबोर्ड मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, आपको क्या चेंज करना है, साइट आइडेंटिटी, कलर, ब्लॉग ऑप्शन, लेआउट, सब कुछ पॉसिबल है। और इसके अपने खुद के कुछ प्लगइन्स भी हैं काफ़ी सारे जो आप ले सकते हो। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारा प्रो खरीदते हैं तो हम आपको कलर एंड बैकग्राउंड, स्पेसिंग, स्टिकी हेडर, नैब मेन्यू, पेज हेडर्स, इजी डिजिटल डाउनलोड्स, इस तरह के फीचर आपके लिए अनलॉक कर देंगे इस थीम के अंदर। ठीक है, बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली एलिमेंटर, तो काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग एलिमेंटर के थ्रू यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो एलिमेंटर में आइए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देखिए हम लोग, जैसे कस्टमाइज़ का एक यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आपको रिडायरेक्ट करता है यहाँ पर, और कुछ फीचर हैं इसके जो प्रो के अंदर खुलते हैं। जो हम लोग यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे इस तरह का प्रो $49 समथिंग का आता है, और ये $79 का एसेंशियल टूल किट, एंड ये आपका बिजनेस टूल किट है। तो सब में क्या क्या आपको एडिशन मिल रहा है वो सारी चीज़ें। अगर आप इसका लाइफ टाइम ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ देखेंगे 199 में आप लाइफ टाइम इसको ख़रीद सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मेरे को बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए परचेज़ करना है, तो आप देख सकते हैं सिंगल साइट के लिए ₹600 का है, 10 साइट के लिए $800 का है,
और 1000 साइट्स के लिए आपका $1000 समथिंग मान के चलिए, मतलब कि सॉरी $900 का है। इस तरह से तो सारे फीचर्स आपके रहने वाले हैं इसके अंदर। बिजनेस टूल किट इस तरह से। तो आपको लाइफ टाइम में फिर कभी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा आपके पास, एक परमानेंट इसका लाइसेंस अनलॉक हो जाएगा आपके अकाउंट। तो ये कुछ इस तरह का हमें लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर अपना दिखा रहे हैं, बट जब आप डिज़ाइन करेंगे तब आप अचीव करेंगे इस तरह का। इसको हम लोग यहाँ से करेंगे क्लोज। यहाँ पर इनका एक ऑप्शन आता है साइट बिल्डर, और यहाँ पर आप जाके अपना हेडर फुटर हुक्स अपना पर्टिकुलर पेज जो है इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ये कब खुलेगा जब आप पे कर देंगे, अनलॉक करेंगे इसको। तो यही सेम काम हम लोग एलिमेंटर की हेल्प से करने वाले हैं। एलिमेंटर में आइएगा, एलिमेंटर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा होम। होम के अंदर आइएगा, अब आप यहाँ पर देखेंगे थीम बिल्डर, कस्टमाइज में आइए। आप देख सकते हैं मेरे एलिमेंटर में ये सारी चीज़ें अनलॉक आ रही हैं, क्योंकि हमने प्रो डाला है, क्योंकि एलिमेंटर भी फ्री नहीं होता है, ये भी पेड आता है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल हेडर डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ जाके हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने फुटर बनाना है तो आप यहाँ फुटर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेडर। और टास्क मैनेजर, यहाँ से जाके आप फोटोशॉप फाइंड करके इसको क्लोज कर लीजिएगा और फोटोशॉप को रिलॉन्च कीजिएगा। अब इसमें जैसे हमारा ये टेम्पलेट है, इस पर आइए। तो यहाँ पर हम लोग इसमें ट्राई करेंगे ये ऊपर का नैप बार बनाने का। दिस इज कॉल्ड हेडर। तो ये कैसे बनाएंगे आप एलिमेंटर में, तो यहाँ से आप हेडर पर टैप करेंगे, और यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को देखेंगे तो कुछ सैम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से हेडर में, ठीक है। तो इसमें हर एक सेक्शन दिया होता है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से लेके चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम यहाँ से लेट्स से इसको चूज़ कर लेते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट, गेट स्टार्टेड। तो आपको एलिमेंटर पे अपने आप को साइन अप कर लेना है। यहाँ से बोलिएगा साइन इन विद गूगल, क्लिक ऑन कनेक्ट। क्लिक ऑन स्किप। ये देखिए हमारे पास एक हेडर जो है वो इस तरह से कॉल हो गया। इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक करना है किस तरह का आउटपुट हमें इसका दिखाई दे रहा है।
ये कुछ इस तरह से हमारे लिए अवेलेबल है। तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर, यहाँ से स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, कंटेनर। तो फर्स्ट कंटेनर में हम लोग क्या देखते हैं, बैकग्राउंड कलर कहीं पर अवेलेबल है इसमें। सो स्विच टू स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, इसको रिमूव करिए, हमें कलर की कोई नीड नहीं है। यहाँ आपका आइकन लिस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, डिलीट। राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ पर ये कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह से। आप यहाँ जाएंगे, इसमें लेआउट, फ्लैक्स, और जो इसके अंदर हमारा बटन है ये हम लोग चाहते हैं राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो आप यहाँ से स्टाइल और पोजीशन राइट, जिसका मतलब हमारे कंटेनर में हमें यहाँ पर जाना है। फ्लैक्स बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं, फुल विड्थ 100%। तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन है, तो हमें इसको यहाँ से राइट पर प्लेस कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ भी हमें एक ब्लू कलर हम लोग देख रहे हैं नीचे, ये कलर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ से स्टाइल में जाके इस कलर को भी रिमूव कर लेंगे इस तरह से। लोगो हमें यहाँ पर प्लेस करना है, तो चूज इमेज, सेलेक्ट फाइल्स, और डेस्कटॉप पर WP इमेजेस के नाम से हमारे पास फोल्डर है। आप इस लोकेशन को कॉपी करेंगे और हेडर लोगो हम लोग यहाँ पर कॉल सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर हमने साइट URL रखना है कि लोगों पर जब यूज़र क्लिक करे तो वेबसाइट के डोमेन पर राउट हो जाए, लाइक जैसे कि xyz.com, ना कि पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं, इनको हैंडल करना है। तो यहाँ देखिए होम, सर्विस, अबाउट, रिव्यू, जिस तरह से कुछ चीज़ें मेंशन है। तो इसको हम लोग अपने स्टाइल में करेंगे। सेलेक्ट एरियल, बोल्ड, 12, कलर इज डिफरेंट। तो आप यहाँ पर इसको करेंगे सेलेक्ट, स्टाइल में आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट कलर, ये हमने चेंज कर लेना है इस तरह से। टाइपोग्राफी एरियल, बोल्ड, अपर केस, इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक्टिव कलर हमें क्या रखना है, हम यहाँ जाएंगे, हमें ब्लैक कलर रखना है एक्टिव, ठीक है। और माउस ओवर का कलर हमें ब्लैक करना है। तो जब आप माउस ओवर करेंगे या जिस पेज पर भी आप रहेंगे वो आपको इस तरह से ब्लैक कलर में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट ये पार्ट आपका डन हो गया। बैक टू कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पर हमने कोई इमेज नहीं लगाया हुआ है, एक हमारा ड्रॉप शैडो जैसा कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको फिक्स कीजिए। ऊपर इसको भी एडिट कर लीजिए, लगे यार। यहाँ जाइए, एरियल 13,
पॉपअप होगा, टेक्स्ट आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे इसका। आइकन हमें नहीं चाहिए, आइकन हटा दीजिएगा। ये देखिए होवर एनिमेशन यहाँ पर है, इसको आपने नन कर देना है। अब क्या होगा, माउस ओवर पर कोई एनिमेशन आपको नहीं मिलेगा। ये पार्ट हो गया, सेव कर लीजिएगा कंट्रोल एस की हेल्प से। नेक्स्ट बिल्कुल टॉप में हमें एक और इसमें कॉल कराना है। तो यहाँ पर आप बनाएंगे इंसर्ट कंटेनर। इसी कंटेनर का डुप्लीकेट बना दो। डुप्लीकेट, और ऊपर वाले कंटेनर में हमें कुछ नहीं रखना है, प्लस ये जो कंटेनर है इसको आप रखेंगे फ्लैगबॉक्स फुल विड्थ 100% और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सेव कीजिए, प्रीव्यू चेक कीजिए ब्राउजर में। ये देख सकते हैं आपको जिस तरह से अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ एक ये हमें ब्लर सा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, हमें इसको हैंडल करना है। यहाँ जाइए, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स शैडो हमें दिखाई दे रहा है। इस क्लास का नाम है ठीक है। तो क्लास हमें मिल चुका है, आपने एडिट में आना है, यहाँ से एडवांस लिखिए बॉक्स शैडो, डन। काम ना बने तो लिखिएगा साथ में इम्पोर्टेंट। तो देखिए बॉक्स शैडो खत्म हो गया इस तरह से। इसी तरह से
और शैडो कहीं पर है, इसको भी फाइंड आउट कीजिए। हेडर के मेन बैकग्राउंड को कलर दीजिए। कलर कोड यहाँ से करेंगे गेट आईड्रॉपर टूल, इस वाले कंटेनर में आइए, यहाँ पर भी कोई कलर डाला हुआ है, इसको हटाइए। तो ये शैडो यहाँ से निकल रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर एक फ्रेश ब्लैंक कंटेनर डालते हैं। और इस कंटेनर का ऑर्डर सबसे टॉप में रखिए। कॉपी पेस्ट स्टाइल। इफेक्ट इसमें ही कहीं पर है, कहाँ पर है ये? गैप 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 डायरेक्शन न्यू हाइट स्टाइल। रिसेट करिए स्टाइल और यहाँ से बैकग्राउंड कलर डालिए।
शेडो कहाँ से आ रही है पता क्यों नहीं चल रही है। चलो फिर CSS वाले से ही काम चलाते हैं। यहाँ पर जाइए, तुमने यहाँ से अपने मेन एलिमेंट का शेडो रन किया। इसके अलावा ये तुम लोगों ने कंटेनर यहाँ बनाया है, ये है फ्लेक्स बॉक्स फुल विड्थ, और जो आपका हेडर है इसको भी लेआउट में जाके फुल विड्थ रखेंगे। सेव करिएगा, इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश कीजिएगा, और ये जो अंदर हमारा कंटेनर है इसको भी एक बार ट्रेस कीजिए, इसकी भी CSS पता लगाइए। यहाँ पर भी शेडो है, बॉक्स शेडो नन इम्पोर्टेंट। इसी तरह से ऊपर वाले एलिमेंट को ट्रेस कीजिए, चलिए तो सभी जगह से हमने शेडो को यहाँ से अपनी खुद की कोडिंग करके हटा दिया। नेक्स्ट विड्थ को एक्सपेंड करते हैं। हाइट यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे, हेडर को सेलेक्ट करेंगे और हेडर की जो विड्थ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मार्जिन डला हुआ है, इससे क्या होगा जब हम लोग पब्लिश करके इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे सेव करने के बाद, तो ये फुल विड्थ हमें और टॉप से टच मिलेगा इस तरह से। ये देखिए, लोगों को अगर आप बड़ा वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेनर है उसकी विड्थ थोड़ा डिफरेंट हो, तो हमने हेडर को डिफाइन किया फुल विड्थ 100%, और जो इसके अंदर हमारे दो कंटेनर हैं इनकी विड्थ हम लोग डिफरेंट कर लेते हैं, जैसे कि लेआउट बॉक्स, ये हमने चेंज किया। ऐसे हम लोग नीचे वाले में जाएंगे, लेआउट बॉक्स
से सेव कीजिए, तो ये गैप जो इतना ज़्यादा है थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद आपने क्या करना है, फुटर पार्ट को डिज़ाइन करना है। और ये आप मोबाइल मोड सभी में चेक कर लेंगे कि सभी पर ओके है कि नहीं है। मोबाइल में कुछ इस तरह का आएगा, टैबलेट में इस तरह से रहेगा, डेस्कटॉप में इस तरह से आएगा। सेलेक्ट कीजिए अपना एलिमेंट, तो टैबलेट मोड में जाइए और अपने वर्डप्रेस मेन्यू को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे अपना आइकन, और आइकन को जो भी आपने कस्टमाइज़ करना है कि लाइक ये कलर हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारा कुछ टॉगल बटन, और टॉगल बटन के अंदर कलर यहाँ पर वाइट है, हम इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से। प्लस जब ये ओपन होगा तो ड्रॉप डाउन का कलर हमें चेंज करना है। हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर कुछ ये रहे, अपना कलर चेंज आएगा। मैटर का कलर टाइपोग्राफी टेक्स्ट की एरियल फॉन्ट, और यहाँ से फॉन्ट साइज ट्रांसफॉर्म में अपर केस, ये चीज़ आप चेंज कर लेंगे। और होवर में जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इस तरह से माउस ओवर पे चेंज करा लेंगे आप सब। और ये मोबाइल मोड, तो तीनों के लिए हमने अपने नैप बार को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेना है। चेक करेंगे यहाँ से, ये डेस्कटॉप हो गया, ये मोबाइल फ़ोन हो गया, और ये टैबलेट। तीनों डिस्प्ले के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। ऐसे आप यहाँ से जाके चूज़ करेंगे इसको और पब्लिश करेंगे। पब्लिश पे जब आप जाएंगे तो कंडीशन हमें ये पूरी वेबसाइट पर लगाना है, सेव एंड क्लोज। जब आप यहाँ से विजिट करेंगे वेबसाइट, तो ये देख सकते हैं आप हमारा नैप बार चेंज हो चुका है इसमें। तो इस तरह से कस्टमाइज़ करना है इसको। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि इस वेबसाइट का जो फुटर है वो चेंज हो जाए। तो अगेन यहाँ से हमें जाना है कस्टमाइज, यानी कि एलिमेंटर, थीम बिल्डर, चूज़ कीजिएगा फुटर, ऐड न्यू, सो जैसे हमें ये फुटर समझ में आ रहा है हमने इसको लिया, तो ये देखिए हमारा फुटर आ गया वेबसाइट का।
फुटर में हमें क्या क्या लगाना है यहाँ से देख लीजिए। तो ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है, कॉपी करिए टेक्स्ट को। नीचे वाले कंटेनर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। ये अपना टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट में हमें क्या क्या लिखना है यहाँ जाके आप कॉल करा देंगे। इसकी कॉपी होना चाहिए दो। सो फ्लक्स बॉक्स यहाँ पर, फुल विड्थ है यहाँ पर, और यहाँ में लोगो कॉल करना है। फुटर लोगो। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर देना इस तरह से। ये अपना फुटर रेडी हो गया। बॉर्डर में आएंगे, स्टाइल, बॉर्डर, कंटेनर। बॉर्डर आप देखेंगे बॉटम से अवेलेबल, इसको हटा दीजिए। तो पब्लिश, एंटायर वेबसाइट, सेव एंड कंटिन्यू। अब आप देखेंगे हम लोग पेज को रिलोड करेंगे तो हमारा फुटर चेंज हो चुका होगा यहाँ पर। ये देखिए फुटर, ये देखिए फुटर यहाँ पर चेंज। नेक्स्ट क्लास हम लोग बॉडी वाले सेक्शन को चेंज करेंगे कि किस तरह से हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्टिव का लिंक कलर आ गया। ये हमारे बाकी के लिंक्स हैं। तो अभी के लिए आपका टास्क क्या रहेगा कि आपने अस्त्रा थीम नया वर्डप्रेस और उसके अंदर आपने अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है, बेसिकली एलिमेंटर, जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंटर से फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी थीम के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके इजीली अपना डिज़ाइन बिल्ड कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा।